भी शेयर हो चुका है, सो कैन यू टेल मी योर डाउट्स फर्स्ट? यस, कैन यू टेल मी व्हाट आर योर डाउट्स? नहीं बोलेगा तुम लोग? सर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सर, और 5 भी। जस्ट तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ओके। सो मैं ये दोनों डाउट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सर उसके बाद 8 का ई और एफ। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, 4 5 6 सब एक ही है, ठीक है। 8 का नंबर ई एंड एफ, अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। लेट्स बिगिन। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 का नंबर 4 बता दें तो नंबर 5 6 3 दोनों हो जाएगा। तो नंबर 4 ध्यान से देखना है। So let I equals to x square cos cube x, ओके। अब देखो ध्यान से, याद होगा मैंने लास्ट डे बताया था कि तुम लोग को कि चेक करने का कि कैसे हम लोग को पता करना है कि जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है या हम लोग को बाय पार्ट्स लगा देना है, कैसे ये पता करना है, ध्यान से। तो वो लास्ट डे वाला कंसेप्ट फिर से हम लोग यूज करते हैं। सी याद रखना हमेशा, जो अगर हम आइलेट रूल अप्लाई करें तो आइलेट रूल के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है बताओ तो? Which is the first function according to Euler rule, algebraic? Which is the second function, cos cube x? तो याद रखना तुम लोग, जो सेकेंड फंक्शन है वो हमेशा अलग से उसको चेक करना है कि क्या वो इंटीग्रेबल फॉर्म में है। अब एक बात बताओ कि क्या cos cube x इस फॉर्म में इंटीग्रेट किया जा सकता है cos cube x को? नहीं, cos cube x को इस फॉर्म में इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। मतलब हम लोग को cos cube x को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। cos cube x इस फॉर्म में इंटीग्रेबल नहीं है, जैसे cos square x भी इंटीग्रेबल नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यू ऑल नो दैट cos 3a is 4 cos cube a minus 3 cos a. So what will be cos cube a? So cos cube a will be cos 3a plus 3 cos a whole thing divided by 4. All right everyone, तो फिर cos cube a क्या हो जाएगा? It will be cos 3a plus 3 cos a whole thing divided by 4. देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये पावर को लेके प्रॉब्लम आ रहा है, तुम लोगों को पता होगा। एक्सेप्ट sec स्क्वायर एंड cos x स्क्वायर, बाकी कोई भी फंक्शन हो जैसे कि tan स्क्वायर, sin स्क्वायर, cos स्क्वायर, sin क्यूब, कुछ भी आ जाए, sin tan और उसके बाद सॉरी sin cos tan और cot का, उसका पावर अगर कुछ भी हो हम लोग उस पावर फॉर्म में इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। एक्सेप्ट sec स्क्वायर x एंड cos x स्क्वायर, दीज आर स्पेशल केस, बिकॉज हम लोग को sec स्क्वायर x का फॉर्मूला पता है tan x और cos x स्क्वायर x का माइनस cot x। इसके अलावा बाकी कुछ भी चीज है, sec का भी पावर 2 से बड़ा हो जाए तो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे cos क्यूब x को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तभी तो मैंने लास्ट डे सब चीज सिखाया था ना, याद है? लास्ट आई मीन 11 या 12 नंबर तक, ऑड पार्ट्स ऑफ साइन, इवन पार्ट्स ऑफ साइन, ऑड पार्ट्स ऑफ tan, इवन पार्ट्स ऑफ tan, ये सब क्यों बताया? बिकॉज ये सब प्रॉब्लम आई मीन ये सब चीज को आगे हम लोग को अप्लाई करना पड़ सकता है, जैसे कि यहाँ पे। अब देखो मैंने ये बताया था कि जब भी ऑड का और कॉस का और साइन का तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, याद है तुम लोगों को? बट यहाँ पे उस समय बहुत लोगों ने बोला था कि क्या हम लोग cos क्यूब में ये फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, तो दोनों वेज पता होना चाहिए। और यहाँ पे ज्यादा कन्वीनियंट कौन सा मेथड होगा पता है? cos क्यूब x के जगह पे ये फॉर्मूला लगाना ज्यादा कन्वीनियंट होगा रादर देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर एवरीवन? मैं दोनों चीज का मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज बताता हूँ, पहले मैं एक बार इस मेथड को कंप्लीट कर दूं, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों यहाँ पे मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखना एक बार सब कोई,
हम लोग यहाँ पे cos क्यूब x की जगह पे cos 3x प्लस 3 cos x होल थिंग डिवाइडेड बाई 4 लिख देंगे। ऑलराइट एवरीवन, अब ये 1/4 बाहर रख देंगे। और बहुत लोग दिमाग में उनको पता है, ये बात चल रहा होगा कि इसको दोनों से मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, बट डोंट डू दिस। पता है कि सम बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर को यू ले लेना और बाकी जितना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उस पूरा को v लेके ही सॉल्व करना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट इज u दैट इज x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v दैट इज cos 3x plus 3 cos x माइनस ddx ऑफ u, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v ठीक है, समझ में आया बात? ओके नेक्स्ट 1/4 को दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 1/4 x स्क्वायर cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 3x डिवाइडेड बाय 3 cos x का इंटीग्रेशन 3 sin x प्लस इनटू माइनस इज माइनस। व्हाट इज ddx ऑफ x स्क्वायर? 2x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 3x by 3 plus 3 sin x। ऑलराइट एवरीवन, अब यहाँ पे 2 को बाहर ले लेना, थोड़ा लंबा होगा ये सब। तो ये सब सम्स कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। एग्जाम में आने का चांसेस 0% है, एकदम डायरेक्ट में बोल रहा हूँ, एग्जाम में इतना बड़ा सम्स आने का चांसेस 0% है, दैट इज फॉर श्योर। ओके, तुम लोगों को इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं, लेकिन हाँ एकदम एग्जाम का ये सोच के कि यही आएगा इस तरह भी प्रिपरेशन कर रहा था, थोड़ा सा अलग ऊपर उठ के प्रिपरेशन का जरूर करना चाहिए एग्जाम का। ओके, 2 बाहर आ गया तो 2 into 1/4 इज हाफ। अब आप देखो ये सब में ऐसा नहीं कि तुमको टफ लगेगा, थोड़ा लंबा है। अब क्या करना है पता है? वापस से x को u और इस पूरा को v लेके वापस इंटीग्रेट करो, कीपिंग इन माइंड कि जब हम लोग इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसको ब्रैकेट में रखना। क्यों बोलो तो? बिकॉज आगे हाफ है। तो एक बार यहां तक पहले कॉपी कर सकते हो। So after this we have 1/4, then in the bracket, sorry, 1/4 x square, in the bracket we have sin 3x by 3 plus 3 sin x minus half, और इसमें हम लोग वापस से u अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है? u दैट इज x इंटीग्रेशन ऑफ v, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। बताओ तो sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos 3x, फिर 3x का डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल, ये हो गया माइनस 3 cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ x विच इज 1, और फिर इसका इंटीग्रेशन दैट इज माइनस cos 3x बाय 3 3 जा 9 माइनस 3 cos x। ये हो गया माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस cos 3x by 9 माइनस 3 cos x माइनस माइनस प्लस हाफ cos 3x by 9। अब लास्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज है, यहाँ पे दो चीज का प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है? एक ही चीज है। एंड सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 3 आई मीन माइनस cos 3x by 9? इट इज माइनस sin 3x by 27 हो जाएगा, ठीक है।
Now listen here everyone. You have question number 20 का number 4, 5 and 6. All three is similar. Okay. सारा तीनों एक ही जैसा है. अब मैं नंबर 7 का एक सब बता देता हूँ. बाकी सारा एक ही जैसा है. ठीक है. तो मैं 7 का भी क्वेश्चन नंबर ए बताता हूँ. तुम लोग नंबर बी अभी ट्राई करेंगे. ठीक है. तो ध्यान से एक बार बोर्ड पे देखिए. ठीक है. 7 का ए देखना. everyone note down question number 20 का 7 का नंबर ए. And the question is x sin cube x into cos x. ठीक है. अब देखो ये सब देख के दिमाग में सबसे पहला चीज आ रहा है कि सबसे पहला चीज दिमाग में यही आ रहा है कि इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करें. क्यों? डू यू नो? बिकॉज यहाँ पे अगर तुम ध्यान से नोट करो तो यहाँ पे sin क्यूब x को हम लोग sin x का होल क्यूब लिख सकते हैं और यहाँ पे sin x को हम लोग t ले लेंगे. sin x को t लेने से ऐसा लग रहा है कि cos x कैंसिल हो जाएगा. तुम कॉपी हो. cos x कैंसिल हो जाएगा. x बच गया. इसके जगह पे t तो हो जाएगा t क्यूब dt. और जहां पे x है x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे? अगर sin x t है, एक बात बताओ, अगर sin x t है तो x क्या हो जाएगा? sin इनवर्स t. याद रखना तुम लोग, इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन को अवॉइड करना. ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, बट अवॉइड करना बिकॉज सम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो हम लोग ये सम को फिर कैसे करेंगे? ध्यान में रखना. ये इनवर्स, ये जो लास्ट में जो x बच जा रहा है उसको हमको इनवर्स फंक्शन से रिप्लेस जो करना पड़ रहा है. हम लोग ये चीज को क्या कर सकते हैं? देखना एक बार ध्यान से. Listen. इसमें क्या करना है? देखो, x को u ले लेना और पूरा sin क्यूब x cos x को v ले लेना. देखो इससे क्या फायदा होगा? सुनिए, फॉर्मूला u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, जस्ट नोट डाउन, माइनस d dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और dx. ठीक है. देखो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे. हम लोगों ने पहले इस पूरा को x को अज्यूम किया u बिकॉज आइलेट रूल के हिसाब से पहले ये आएगा फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सप्रेशन फंक्शन आएगा. तो फॉर्मूला क्या है? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस d dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v. अब देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन और ये वाला पार्ट का इंटीग्रेशन सेम ही होगा. इसका रिजल्ट सेम आएगा. तो हम लोग क्या करेंगे? देखो एक बार इस पार्ट को अलग से i1 लेकर के और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे. इसको हम लोग अलग से i1 लेके सॉल्व कर लेंगे. now we can substitute sin x equals to t because अब वो जो प्रॉब्लम था कि x के जगह पे हमको रिप्लेस करना पड़ रहा था इनवर्स फंक्शन, अब नहीं करना पड़ेगा बिकॉज हम लोगों ने क्या किया? पहले फॉर्मूला अप्लाई करके इसको बाहर रख दिया. देखिए u इंटीग्रेशन ऑफ v d dx ऑफ x इंटीग्रेशन इसको करना पड़ रहा है. तो इससे तो मतलब ही नहीं है ना. और इस पार्ट का इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो अब बहुत इजीली हो जाएगा. देखो cos x कैंसिल हो गया.
sin x की जगह t लगा दो तो ये t क्यूब हो जाएगा। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब? इट इज t टू द पावर 4/4 एंड मेक श्योर दैट यहाँ पे आपको प्लस ही नहीं देना बिकॉज अभी भी हम लोग इसी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और जहां पे t है t की जगह पे sin x रिप्लेस करें। उसके बाद नाउ वी आर बैक टू दिस इंटीग्रेंड पार्ट। देखो क्या है x और इसका इंटीग्रेशन, देखो इसका इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है वो क्या है? sin x होल टू द पावर 4/4 माइनस b dx of x is 1 okay everyone. Now how to integrate this line? Can you tell me how to integrate this part? anyone? कोई बता सकता है इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? sin square x होल स्क्वायर, sin square x को 1 minus cos 2x/2 का होल स्क्वायर। चलो इसको कंप्लीट करो। इसको कंप्लीट करके एवरीवन विल डू सम नंबर 7 का b, 7 का b अभी करेंगे इसके बाद कंप्लीट करके इसको। सर tan टू द पावर 4x को कैसे करेगा? याद होगा मैंने बताया था कि tan का ऑड पावर है या इवन पावर, tan को सब्स्टिट्यूट करना है। डू यू रिमेंबर दैट? देखो एक बार तुम लोग, tan का ऑड पावर हो या इवन पावर, उसको एक ही तरीके से करना है। अच्छा सर tan x इसको को मैं tan cube x लिख लें। ना ना, tan x होल टू द पावर 4 लिख के tan x को t लेना पड़ेगा। इसको मैं एक बार कंप्लीट कर दूं। इसको लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। मैं एक बार में लिख देता हूं यहां पे रफली सॉल्व करके। sin स्क्वायर x को 1 minus cos 2x/2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा। a minus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा cos स्क्वायर 2x को 1 plus cos 4x divided by 2, take LCM, so you get 3 plus cos 4x minus 4 cos 2x divided by 2, 2 4 जाए 8, अब देखना एक बार। तो ये पूरा जगह पे इतना स्टेप्स बार बार ना लिख करके मैंने इसको रफ में सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ रिप्लेस कर देंगे। और इस जगह पे sin x होल टू द पावर 4 की जगह पे we can replace 1/8 3 plus cos 4x minus 4 cos 2x। 1/8 1/4 से बाहर मल्टीप्लाई करके बाहर आ जाएगा। So we have 1/4 x 1/4 x sin x whole to the power 4 minus 4 8 1/4 is 32, 1/4 into 1/8 is 1/32, integration of 3 is 3x cos 4x का sin 4x by 4 और minus 4 cos 2x का minus 4/2 sin 2x। सर हाँ बोलो। तो आप जो रफ में शो किया ना 1 minus cos 2x divided by 2, नहीं हम लोग ऐसे शो करना पड़ेगा ना? नहीं यार, नहीं मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए जो, क्योंकि मुझे मैथ लिख रहा था, बार बार मुझे लिखना पड़ता है, तो मैंने इस चीज को रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया। तुम कर सकते हो रफ में, एग्जाम में रफ में शो करके हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ तुम तो शो किया ही है ये स्टेप, तो तुमको तो टीचर यही देखेगा कि तुमने किया या नहीं किया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। या तो फिर दिखाओ तुम ही ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट सम हुआ सबका, x क्या था, tan क्यूब x x करेंगे।
So the question is x tan cube x x square x. तो इसमें क्या करना है, इसको u और इसको v ले लेना, ठीक है। इस पार्ट को अलग साइड में लेके सॉल्व करो। putting tan x equals to t, sec square x कैंसिल हो गया, tan x की जगह t लगा देंगे, t क्यूब dt हो जाएगा। जहां पे t है वहां पे हम लोग tan x रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद i हो जाएगा, इसलिए i हो जाएगा x, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग को पता है इट इज tan x होल टू द पावर 4 by 4 minus ddx of x is 1, और इसका इंटीग्रेशन सेम वही होगा tan x होल टू द पावर 4। Now check in your copy, जब भी हम लोग tan x होल टू द पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे बेस्ट है हम लोग tan x को t ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा dx equals to 1 by sec square x into dt, और याद होगा मैंने बताया था कि यहाँ पे sec square x तो कहीं कैंसिल हो नहीं रहा है ना, तो sec square x को हम लोग क्या करेंगे 1 plus tan square x लिख के t से रिप्लेस करेंगे। sec square x को 1 plus tan square x लिख के हम लोग t से रिप्लेस करेंगे, tan x को t से। So we find that I equals to x tan x whole to the power 4 by 4 minus, ये वाला पार्ट को देखना, tan x की जगह t आ गया, tan x की जगह t आएगा तो ये t to the power 4 हो जाएगा, और dx की जगह पे 1 by 1 plus t square। Now you know that degree of numerator is greater than the degree of denominator। देखो न्यूमरेटर का डिग्री क्या है बताओ तो 4, और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है 2, तो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो हम लोग डिवीजन करेंगे। Let's complete this sum। यहाँ पे आपका tan to the power 4x को अलग से i2 लेके भी कर सकते ना, ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े। हाँ वो भी मतलब वेरी गुड, ये वाला चीज को अलग से i2 लेके और इस पार्ट को अलग से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम सही। सर हाँ बोलो। सर ऊपर में x को अलग लिया, tan क्यूब x sec square x को अलग लिया ना, हाँ तो हम लोग x into tan क्यूब x को भी now see let me just complete this sum। कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा। Remainder is 1, so we can write this as quotient plus remainder by divisor।
व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर? इज t क्यूब बाय 3 1 का t 1 by 1 plus t स्क्वायर का tan इनवर्स t। उसके बाद जहां पे t आएगा उस जगह पे tan x रिप्लेस कर देंगे। Okay. Now the next question with me now is, note down. तो यहाँ पे tan inverse tan x को x लिख सकते हैं। हाँ। अब एक बार इसके बाद नेक्स्ट सम 8 का नंबर सी, 8 का क्वेश्चन नंबर सी एंड ई, 8 का क्वेश्चन नंबर सी एंड नंबर ई, दो सम। पहले सी करो तुम लोग। ये है i इक्वल्स टू साइन रूट एक्स। कोई बता सकता है हाउ टू इंटीग्रेट साइन रूट एक्स? रूट एक्स को t लेना है, x को t स्क्वायर या x रूट एक्स को t, एक ही बात है ना। तो रूट एक्स को t लो, बिकॉज ये वाला इंटीग्रेट जो फंक्शन है ये रूट एक्स के कारण इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है। किसके कारण? रूट एक्स के कारण। तो फिर रूट एक्स को हम लोग t ले लेंगे। ऑलराइट, सो स्टार्ट एवरीवन। Everyone write down. Yeah, listening. सम नंबर ई में क्या लिखना है? यहाँ log of sin x. So note down, यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है, क्या है वो? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो नोट डाउन, अगर सिर्फ लॉग फंक्शन हो, ठीक है, अगर सिर्फ लॉग फंक्शन हो इंटीग्रेशन में, तो कैसे इंटीग्रेशन होगा? लॉग फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन ले लेना और 1 दैट इज कांस्टेंट को सेकंड फंक्शन ले लो, ठीक है। अगर सिर्फ लॉगरिथमिक फंक्शन है तो फिर log को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन, और फिर इसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करो, मतलब u। तो फॉर्मूला क्या है? u इंटीग्रेशन ऑफ v dx दैट इज 1 dx ddx of log sin x integration of 1 dx. What is integration of 1 dx? It is x. ddx of log sin x is 1 by sin x and ddx of sin x is cos x. What is integration of 1 dx? ठीक है, sin x by cos x by sin x becomes cot x. अब इसमें वापस से आइलेट रूल अप्लाई करो। आइलेट रूल के हिसाब से पहले कौन सा फंक्शन आएगा? x, उसके बाद cot x, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग इसमें अप्लाई करें फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होगा u। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x? टेल मी। ddx of x is 1। अच्छा सॉरी, ये सब इस तरीके से सॉल्व ही नहीं होगा, दूसरा तरीका है। तुम लोग ना ये वाला सम एक बार रहने देना, ये सब, लेकिन लॉग वाला सम में इस तरह से ही होगा, ठीक है। अगर मान लो कोई भी सम अगर सिर्फ इस तरह से आता है, जैसे log x, तो ये ऐसे ही सॉल्व करेगा, 1 को सेकंड फंक्शन में सॉल्व करेगा। ये सम में एक्चुअली कुछ मिस्टेक है, ठीक है ना, ये सम में कुछ मिस्टेक है जिसके कारण ये हम बहुत पहले कटवा दिए थे इस सम को, ठीक है। बट अभी जो है फिलहाल इसमें इतना समझना बहुत जरूरी है, लिसन कि जब भी लॉग फंक्शन हो, ये रूल एप्लीकेबल है। लॉग फंक्शन में क्या करना होता है? लॉग को फर्स्ट, कांस्टेंट को सेकंड, ये रूल एप्लीकेबल है आज के लिए ना, सिर्फ लॉग। इसके बाद जो और एक क्वेश्चन है f वो कैसे होगा? वो कट जाएगा लेफ्ट राइट दोनों तरफ। f वाला वो अभी नहीं करना है, f एक सेकंड, f हाँ f तो हो जाएगा। log cos x को फर्स्ट ले लो और sin x को सेकंड फंक्शन लो, तो नॉर्मल तरीके से होगा, सिंपल सा है। ओके, तो आज के लिए मैं इतना ही एंड करता हूँ।